हाँ देखिए बेटा, टॉपिक है जनरल मीनिंग ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट। आपने सर्कल में ओमेगा समझ लिया, आपको बहुत अच्छी तरह आता है, वी इक्वल टू ओमेगा आर, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, बट केवल सर्कल में ही ओमेगा डिफाइन होता है ऐसा नहीं है। कभी भी आप किसी भी सिचुएशन में एक पार्टिकल किसी भी, जैसे यहाँ पर कोई मैंने पार्टिकल ले लिया पी, और इसका किसी पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में ओमेगा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं वही निकालना सिखाना चाह रहा हूँ आपको कि किसी भी पार्टिकल का किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ओमेगा की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो ये वाला केसेस है जिसमें कि आपके पी पॉइंट का वेलोसिटी वेक्टर ओपी लाइन जो ज्वाइनिंग है इसके अलॉन्ग है। इस केस में वेलोसिटी वेक्टर इस ओपी लाइन के परपेंडिकुलर है। इस वाले केस में आपका वेलोसिटी वेक्टर ओपी लाइन के नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर है, बल्कि उससे किसी एंगल थीटा पर। ठीक है, तो ऐसी मोशन जिसमें आपका वेलोसिटी वेक्टर लाइन जॉइनिंग के अलोंग आ रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। प्योर ट्रांसलेशन है आपका, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन है आपकी ये। क्या है ये? प्योर ट्रांसलेटरी मोशन है आपकी। और ये वाली जो है आपकी प्योर सर्कुलर मोशन है, ये आपकी कहलाएगी प्योर सर्कुलर मोशन कहलाएगी आपकी। ये क्या कहलाएगी? जिसमें कि पैरेलल भी कंपोनेंट है, एक परपेंडिकुलर भी कंपोनेंट है। इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल प्लस सर्कुलर मोशन। ये कहलाती है ट्रांसलेशनल प्लस सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ओमेगा की जो जनरल डेफिनेशन है वो ये है बेटा, किसी भी ओमेगा का पी, यहाँ लिख देते हैं इसको, ओमेगा पी पॉइंट का ओमेगा किसी भी पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में विल बी इक्वल टू पी पॉइंट की, पी पार्टिकल की ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल एंड द पॉइंट कैपिटल ओ। ये जनरल डेफिनेशन है किसी भी पार्टिकल पी की किसी भी पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में ओमेगा का जनरल मीनिंग है पी पॉइंट के की ओ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल किसके? लाइन जॉइनिंग के वर्टिकल। जैसे कि मान लो आपका ये है ओ और पी है, तो ये वर्टिकल कहलाएगा। ये वर्टिकल अगर इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है ना, पी पॉइंट की वेलोसिटी वेक्टर का लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर आ रहा है, तो दैट डिवाइडेड बाय बीच की डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड जनरल डेफिनेशन ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। ओमेगा की वैल्यू इस तरह से निकाली जाती है हमेशा। ये क्या है? बेसिकली ये वही है आपका डी थीटा बाई डी टी है। अब देखो, मान लो ये पी पॉइंट का ये लाइन, ये बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी इस लाइन जॉइनिंग की है बेटा, जिसको पी पॉइंट की भी एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू, या लाइन जॉइनिंग ओ एन पी की भी एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं। अगर कोई पूछेगा इस लाइन की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, वही है। बोलेगा पी पॉइंट के ओ के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी क्या है, यही है। तो एंगुलर वेलोसिटी मतलब ये कुछ एंगल इस तरह से घूमेगा ये। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस डी थीटा में अगर बहुत स्मॉल ले रहा हूँ, ठीक है, तो इस डिस्टेंस को चलाने वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? केवल वर्टिकल कंपोनेंट ही तो होगा। ठीक है, क्योंकि ओमेगा आप क्या बोलोगे? डी थीटा बाई डी टी बोलोगे। ठीक है, और आपने वन अपॉन आर से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये क्या आ गया? थीटा इंटू आर आ गया। वन अपॉन आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो थीटा क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। तो ये क्या आ गया आपका? डी आर्क अपॉन डी टी आ गया। समझ रहे बेटा? डी आर्क अपॉन डी टी का मतलब क्या होता है? ये अभी भी ओमेगा इस लाइन का डी थीटा बाई डी टी है। मैं ये प्रूफ करना चाह रहा हूँ इस डेफिनेशन में भी, तो मैंने ओमेगा को लिखा डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? थीटा इंटू आर लिख सकता हूँ, या इसकी जगह डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, डी थीटा इक्वल टू डी एस अपॉन आर कर दीजिए। ऐसे लिख दीजिए, डी थीटा लिख दिया ना आपने इसको, तो इसकी जगह आप कर दीजिए डी एस अपॉन आर लिख दिया। ठीक है, डी थीटा को डी थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो डी एस अपॉन आर। अब डी एस बाई डी टी क्या बन जाएगा? अब डी एस बाई डी टी में इस कंपोनेंट का कोई रोल नहीं है बेटा। ठीक है ना, बहुत स्मॉल है, तो केवल वर्टिकल कंपोनेंट इसको मूव करा है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? डी एस बाई डी टी की जगह वर्टिकल कंपोनेंट, वही आ गया आपका वी परपेंडिकुलर अपॉन आर। ठीक है, तो इस लाइन का किसी इंस्टेंट पर ओमेगा का मतलब है उस इंस्टेंट पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस पॉइंट का डिवाइडेड बाय बीच की डिस्टेंस।
तो उसको आप चाहे से इस पार्टिकल का ओमेगा बोल लो पॉइंट के रिस्पेक्ट में, या लाइन जॉइनिंग बिटवीन टू पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी बोल लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, वो उसी से निकला है बेसिकली, डी थीटा बाई डी टी से ही निकला है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है बिल्कुल। तो अब आप इन तीनों केसेस में एक बार देखिए, ये जनरल डेफिनेशन बता दी मैंने। आपको एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखना है, आप केवल लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखिए। अगर वो है तो ओमेगा है, अगर ये कंपोनेंट ही नहीं है तो ओमेगा नहीं है। ठीक है, वो किस केस में? प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। तो प्योर ट्रांसलेटरी मोशन अगर पी पॉइंट की ओ के रिस्पेक्ट में है, इसका मतलब क्या है? पी पॉइंट का ओ के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, पी पॉइंट की ओ पॉइंट से वेलोसिटी प्योर सर्कुलर है, तो मतलब अलोंग द लाइन जॉइनिंग कंपोनेंट नहीं है, और डायरेक्ट आंसर वी बाई आर है। डिस्टेंस आर है हमेशा ओवर पी की। ठीक है, तो ये रेडियस वेडियस से ऊपर उठेंगे बेटा, आप ये समझ रहे हैं, आप ऊपर उठ चुके हैं कि नहीं उठ पा रहे हैं अभी सर्कल से ऊपर? ओमेगा के लिए सर्कल पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक पॉइंट का, किसी भी एक पार्टिकल का किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ओमेगा डिफाइन है। इस केस में देखिए, इस केस में क्या आंसर होगा, आप कंपोनेंट कर लीजिए इसके। तो बताइए आप जल्दी से, तान्या बताइए, इस केस में ओमेगा क्या होगा बेटा? पॉइंट पी का ओ के रिस्पेक्ट में ओमेगा कितना होगा? इस केस में इस पॉइंट पी का ओ के रिस्पेक्ट में ओमेगा कितना होगा, जो डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई? तान्या तक आवाज नहीं आ रही है। केतन आप बताइए जल्दी से, पी का ओ के रिस्पेक्ट में ओमेगा। वेरी गुड, वी साइन थीटा अपॉन स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप अब कभी आपसे कोई पूछ ले तो, और आप बोले सर ये क्या पूछ लिया, सर्कल में तो घूम ही नहीं रहा है, ये रिलेटिव ओमेगा कैसे पूछ लिया? ठीक है ना? तो इस तरह से एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में ओमेगा निकाला जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस टॉपिक की है, तो आपने याद कर ही लिया। ठीक है, बट मैं यहाँ पर एक नोट लगा रहा हूँ, आप उसको हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, एक पॉइंट ए का किसी दूसरे पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में ओमेगा कभी भी ऐसे नहीं निकाला जाता है। इस चीज का कोई मीनिंग नहीं है, ये मीनिंगलेस बात है। ठीक है ना? इस तरह से रिलेटिव ओमेगा नहीं निकाले, डेफिनेशन ही नहीं है, डी थीटा बाई डी टी देता ही नहीं है बेटा, तो हम क्यों लेंगे? ये तो हम गलती ये कर देते हैं, क्योंकि वेलोसिटी से हमको याद होता है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वहां से हमने रट रखा है। लेकिन यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, इस तरह के ओमेगा का कोई मीनिंग नहीं है, ये ओमेगा नहीं है। ठीक है, किसी भी एक पॉइंट का ए का बी के रिस्पेक्ट में ही निकालना है, मान लो एक ये इधर जा रहा है, आपका ये इधर जा रहा है, दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं। ठीक है ना? तो कर सकते हैं ना, मैंने बोला तो सही है आपको, ये कितना है, थीटा वन है, मान लो इस इंस्टेंट पे ये थीटा वन है, ये वी वन है, ये वी टू है। इस तरह की सिचुएशन दे दी आपको, बीच की डिस्टेंस बता रखी है आपको, मान लो स्मॉल आर बीच की डिस्टेंस। ठीक है, स्मॉल आर बीच की। अब आपसे पूछ रहा है बताइए ओमेगा ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा, और आप लग गए वी टू वेक्टर, पता नहीं क्या करने लग जाओगे, कैसे करोगे, कर भी नहीं सकते हो। ठीक है ना? इसका कहीं से ओमेगा निकालो, फिर इसका निकालो, फिर हम तो माइनस करेंगे, यही होता है रिलेटिव ओमेगा, ये बिल्कुल रिलेटिव ओमेगा नहीं है बेटा। क्या करेंगे आप, जो मैंने बताया, ओमेगा ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब है ए विद रिस्पेक्ट टू बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो आप इनके कंपोनेंट कर लीजिए एक बार। ये इधर आ गया आपका, इसका किधर आ गया, इधर आ गया। तो ये कितना आएगा, वी टू कॉस थीटा टू, ये आएगा वी टू साइन थीटा टू, ये आएगा आपका वी वन साइन थीटा वन, ये आपका वी वन कॉस थीटा वन। ए का बी के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो ए का बी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आ जाएगा? वेलोसिटी तो वैसे निकालोगे, ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इधर आ जाएगा ना बेटा, क्या आ जाएगा, वी टू साइन थीटा टू प्लस वी वन साइन थीटा वन। ये आ गया आपका, ये क्या बन गया, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। केवल इस डायरेक्शन में कर दिया ना, दिस ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अपोजिट है तो दोनों ऐड हो गए, इससे मुझे कोई मतलब नहीं आ रहा होगा, ओमेगा निकालने में मुझे कोई मतलब नहीं। तो इस इंस्टेंट पर इस पार्टिकल ए का बी के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वी टू साइन थीटा टू प्लस वी वन साइन थीटा वन डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये आंसर होगा, ऐसा कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है ना?
एक पार्टिकल की दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में या दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में ओमेगा का क्या मतलब है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बीच की डिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड ओमेगा ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट और अनदर पार्टिकल। तो जैसे मैंने 3 केसेस दिखाए, इसमें ओमेगा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट वी अपॉन आर। तो ये प्योर सर्कुलर मोशन है, ये आपकी ट्रांसलेटरी है। अगर एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में दोनों कंपोनेंट है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग भी है, वर्टिकल भी है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी प्लस सर्कुलर। बट ओमेगा निकालने में अलोंग द लाइन जॉइनिंग जो कंपोनेंट है उसका कोई भी रोल नहीं है। ठीक है। तो इन कंसेप्ट में प्योर सर्कुलर, प्योर ट्रांसलेटरी, ओमेगा का एग्जैक्ट मीनिंग, इसको आप पी पॉइंट का ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में बोले या लाइन जॉइनिंग की एंगुलर वेलोसिटी बोले, सेम चीज है। या फिर इस एग्जाम्पल में इस तरह की सिचुएशन थी ए और बी की, तो आपसे ए का बी के रिस्पेक्ट में ओमेगा पूछेगा तो आप गलती तो नहीं करेंगे? किसी का कोई कंफ्यूजन तो मुझे बताएं बेटा।